हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लास एज में। नमस्ते, कैसे हैं सब लोग। फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है तत्सम एवं तद्भव शब्द। इनको हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। फ्रेंड्स, इससे पहले क्वेश्चन आंसर हमने करा दिए हैं, उसी क्रम में शुरू करते हैं। चौथा का तत्सम शब्द है ए चतुष्पद, बी चतुष्क, सी चतुष्काष्ठ, डी चतुर्थ। तो चौथा इसका सही हो जाएगा, डी आंसर इसका सही हो जाएगा चतुर्थ। फ्रेंड्स, आभार व्यक्त करती हूँ उन सभी लोगों का जो वीडियो को लाइक करते हैं, और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ उन सभी लोगों से जो लाइक नहीं कर पाते हैं। यहाँ व्याख्या देख सकते हैं। चौथा का तत्सम चतुर्थ होता है। चतुष्पद, चतुकाष्ठ तथा चतुष्क का तद्भव क्रमशः चौपाया, चौखट तथा चौका, चौक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है ए अंगना, बी गयंद, सी अंगी, डी वानर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तद्भव जो है वो गयंद शब्द है। हम इसकी व्याख्या से क्लियर करते हैं। गयंद अपभ्रंश भाषा का शब्द है जो कि हिंदी भाषा में तद्भव शब्द के रूप में स्वीकार किया गया है। अंगना तत्सम शब्द है जिसका अर्थ सुंदर स्त्री है। अंगी तत्सम शब्द है जिसका अर्थ शरीरधारी या शरीर युक्त होता है। बानर तत्सम शब्द है जिसका तद्भव बंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है। ए हाथ, बी हार, सी हाथी, डी हंसी। इसका सही आंसर है सी। हस्ती किस शब्द का तत्सम है। हाथी का। यहां देखते हैं व्याख्या। हस्ती तत्सम शब्द है जिसका तद्भव हाथी होता है। हाथ तथा हंसी तद्भव शब्द हैं जिसके तत्सम क्रम से हैं। हाथ का हस्त हो जाएगा तथा हंसी का हास्य हो जाएगा। नोट, हार शब्द अनेकार्थी है। हार शब्द अनेकार्थी है। हार का अर्थ पराजय, माला, हरण इत्यादि होते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अतः यह शब्द तद्भव व तत्सम दोनों के रूप में स्वीकार किया गया है। तो यहाँ आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ए नग्न, बी दक्षिण, सी द्राक्षा, डी दाढ़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी दाढ़ी। और देखते हैं इसकी व्याख्या क्या कह रही है क्वेश्चन की। दाढ़ी तद्भव शब्द है। इसका तत्सम दंष्ट्रिका होता है। नग्न, द्राक्षा तथा दक्षिण तत्सम शब्द हैं। नग्न, द्राक्षा और इधर दक्षिण ये सब तत्सम शब्द हैं जिनके तद्भव क्रम से नग्न का हो जाएगा नंगा, दक्षिण का नहीं, उसका दक्षिण का हो जाएगा दाह तथा दक्षिण का दाहिना हो जाएगा दाख हो जाएगा द्राक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। ए शाटिका, बी रस्सी, सी रैन,
डी सरसों। तत्सम की दृष्टि से हो जाएगा शाटका। शाटका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव साड़ी है। शाटका का तद्भव साड़ी है। रस्सी, 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 रैन तथा सरसों तद्भव शब्द हैं। ये कैसे हैं? तीनों तद्भव शब्द हैं, इनके तत्सम हो जाएंगे। रस्सी का तो हो जाएगा रज्जू, रैन का हो जाएगा रजनी तथा संग सर्ष सरशप का हो जाएगा सरसों। सरशप माने सरसों। बारात का तत्समरूप है। ए वर्रात, बी वरात, सी ब्रात, डी बर यात्रा। तत्सम पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा बारात का बर यात्रा। बर माने दूल्हा और जो उसके साथ जाने वाली बारात, यात्रा वर यात्रा, बर की यात्रा। ये इसकी व्याख्या है। बारात तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बर यात्रा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। मोती का तत्सम रूप है। ए मोती, बी मौतिक, सी मुक्तक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मौतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी का तत्सम शब्द है। ए मृत्तिका, बी मट्टिका, सी मृत्तिका, डी मृट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मृत्तिका। और यहाँ आप देख सकते हैं व्याख्या। मिट्टी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मृत्तिका है। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ए उलूक, बी कूप, सी ओझा, डी पुस्तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ओझा। तो यहाँ आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। ओझा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम उपाध्याय है। उलूक, कूप तथा पुस्तक तत्सम है, इनके क्रमशः हैं। उलूक माने उल्लू, कूप माने कुआं तथा पुस्तक माने पोथी। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। एक शब्द तत्सम है। ए सपूत, बी सरीसृप, सी सांकल, डी सांझ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सरीसृप। यहाँ इसकी व्याख्या दी हुई है। सरीसृप तत्सम है सपूत। सपूत, शाकल तथा सांझ तद्भव शब्द हैं। ये तद्भव हैं तीनों। इनका क्रमशः है। सपूत का हो जाएगा सपुत्र और सांकल का हो जाएगा श्रृंखला तथा सांझ का हो जाएगा संध्या यानी शाम का टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ए ज्योत्सना, बी श्रेष्ठी, सी परीक्षा, डी घर। इसका सही आंसर हो जाएगा घर। घर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है गृह। ज्योत्सना, ज्योत्सना, श्रेष्ठ, श्रेष्ठी तथा परीक्षा तत्सम शब्द हैं, इनके तद्भव होंगे क्रमशः। जैसे ज्योत्सना का हो जाएगा जौन, सेठ, श्रेष्ठी का हो जाएगा सेठ तथा परीक्षा का हो जाएगा परख। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं, देख भी सकते हैं। यूपी आरओ प्री 2017 ये वो क्वेश्चन है जो पहले यानी पूर्व में पूछे हुए क्वेश्चन हैं।
पूर्व वाले क्वेश्चनों से हमें इतना पता हो जाता है कि इस तरह की हमारी परीक्षा में पेपर आएंगे। और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे एक क्वेश्चन के साथ में और भी कई सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। अखरोट का तत्सम रूप है ए अछवट, बी अछवाट, सी अछोट, डी अक्षयवट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अछोट। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का गलत युग्म है। ए सुघट सुघड़, बी ज्ञात गृह नेहर, सी पर्णशालिक पनसारी, डी प्रतिवेशी या प्रतिवेशी मवेशी। तो गलत पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हमारा गलत है, प्रतिवेशी मवेशी। प्रतिवेशी तत्सम शब्द है जिसका तद्भव पड़ोसी होता है। शेष युग्म तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही है, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवा का तत्सम रूप है ए आग, बी अग्नि, सी आग, डी आपाक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। और यहाँ क्लियर करने के लिए है व्याख्या। आवा का तत्सम आपाक होता है। आग तद्भव शब्द है जिसका तत्सम हो जाता है अग्नि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है ए भंडार, बी कुक्कुर, सी कुटुक, डी मयंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी मयंद तद्भव। और यहाँ हम इसकी क्लियर से देखते हैं व्याख्या। मयंद तद्भव शब्द है जिसका तत्सम मृगेंद्र है। भंडार भंडार, कुक्कुर तथा कुटुक तत्सम शब्द हैं। इनके तद्भव क्रम से भांडार भांडार का हो जाएगा भंडार, और कुक्कुर का हो जाएगा कुत्ता, तथा कुटुक का हो जाएगा कड़वा। नेक्स्ट है, इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है ए श्रेष्ठ सेठ, बी अरहट रहट, सी कंक्ति कंघी, डी मिष्ठ मीठा। इसका सही आंसर हो जाएगा, शुद्ध पूछा है कंक्ति कंघी। और हम देखते हैं इसकी क्लियर से व्याख्या। बोलने को तो मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, मगर बिना दिखाए भी बोल सकती हूँ। अगर जब आप यहाँ पर क्लियर करके देख लेते हैं ना, तो आपको भी सारे जो डाउट हैं वो आपके क्लियर हो रहे होंगे। और अगर मैं इन्हें इसको ना दिखाऊं, इसकी व्याख्या को, और वैसे ही बोल दूं, तो इतना आपका डाउट है वो क्लियर नहीं होगा। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इससे आपका अच्छे से क्लियर हो जाता है। तत्सम तद्भव की दृष्टि से विकल्प सी का युग्म सही है। सेठ तद्भव शब्द है जिसका तत्सम श्रेष्ठी है। रहट तद्भव शब्द है जिसका तत्सम अर्घट है। मीठा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम मिष्ट है। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा ए श्वास, बी प्रश्वास, सी उश्वास, डी निश्वास। उच्छ्वास, इसका सही आंसर हो जाएगा उश्वास। जो हम सांस लेते हैं, और ये ज़्यादातर गांव में शब्द का प्रयोग किया जाता है कि उश्वास तो आने दे, तो इसको ही कहते हैं उच्छ्वास। ये इसका तत्सम है और उश्वास इसका तद्भव रूप हो जाएगा। और यहाँ आप इसकी क्लियर से व्याख्या भी देख सकते हैं। उच्छ्वास तत्सम शब्द है, इसका तद्भव उश्वास होता है। सांस बोलते हैं जैसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है? ए लोहकार लोहार, बी लक्ष लाख, सी अरघट रहट मिष्ट मीठा। सही पूछा है इसका सी आंसर सही हो जाएगा अरघट रहट। अरघट रहट तत्सम तद्भव का सही युग्म, शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण है। इनके सही युग्म इस प्रकार होंगे, लोहकार का हो जाएगा लोहार का लोहकार, इस पर दो मात्राएं हो जाएंगी। लक्ष्य लाख, यहाँ पर लक्ष्य इच्छा वाला नहीं होगा, लक्ष्य छ वाला होगा। लाख मिष्ठ मीठा, मिष्ठ सीटी न हो करके मूर्धन्य श होगा। नेक्स्ट, वर्त का शब्द का तद्भव रूप होगा? ए मातृका, बी कृतिका, सी लतिका, डी बस्ती। वर्तिका का सही हो जाएगा डी बत्ती बाती कह सकते हैं इसे। वर्त का तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बत्ती है। नेक्स्ट है, गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा? गोत वंश खानदान गोद, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। व्याख्या में आप देख सकते हैं, गोत्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव गोत होता है। उलाहना शब्द का तत्सम रूप होगा? ए ओरहन, बी उपालंभ, सी निंदा, डी झगड़ा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपालंभ, और व्याख्या आपको दिखाई दे रही होगी। उलाहना शब्द का तत्सम उपालंभ होता है, अन्य के अर्थ इसमें से भिन्न है। सिंघाड़ा का तत्सम रूप है? ए श्रृंगाटक, बी सुघट्ट, सी सिंघाड़ा, डी श्रृंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ए श्रृंगाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? ए गोपाल, बी घर, सी कपूत, डी सूत। तत्सम हो जाएगा गोपाल। ये इसकी व्याख्या, गोपाल तत्सम है जिसका तद्भव ग्वाल होता है। गोपाल यानी गो माने गाय, पाल यानी गायों को पालने वाला गोपाल, और बाकी आप समझ ही गए होंगे, जिसका तद्भव ग्वाल होता है। घर कपूत तथा सूत तद्भव शब्द है, इनका तत्सम क्रम से हो जाएगा। जैसे घर का गृह हो जाएगा, कपूत का कुपुत्र हो जाएगा, तथा सूत्र का सूत हो जाएगा। नेक्स्ट है, भभूत का तत्सम शब्द है? भभूत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं अभी तो इसके ऑप्शन है, ए विभूति, बी भभूते, सी बभूते, डी भभूत। इसका सही आंसर हो जाएगा भभूत का बेभूते, बेभूते। अधोलिखित में से तद्भव शब्द है? प्रत्यभिज्ञान, बी परिधान, सी पिटक, डी पिटारा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी पिटारा। तो यहाँ आप व्याख्या देख सकते हैं, पिटारा तद्भव है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पिटक होता है। प्रत्यभिज्ञान तथा परिधान दोनों तत्सम शब्द हैं, जिनके तद्भव क्रमशः पहचान तथा पहनना है। तो ये इसका आंसर हो गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, यहाँ से देखने वाले हैं वाक्य के लिए एक शब्द, यहाँ वाक्य है, यहाँ एक शब्द है। तो ये भी हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। जिसका मन उदार हो, उदार मना।
जिसकी उपमा दी जा सके उपमेय, जिससे उपमा दी जाए उपमान, जो उदार जो उद्धार करता है उद्धारक, जिसका चित्त एक विषय में लगा हो एकाग्र चित्त, जो दिन में एक बार भोजन करता है एकाहारी, जिस पर दूसरे का अधिकार न हो एकाधिकार, जो इच्छा के अधीन है ऐच्छिक या इच्छाहीन, जो इतिहास से संबंध रखता है ऐतिहासिक, सुंदर जांघों वाली हाथी की सूंड के समान जांग वाली करभोरू, करभोरू। नेक्स्ट, पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल कर्म हुए पाक। नेक्स्ट, जो कहने योग्य है कथ्य या फिर कथनीय, कर्म में बाधा डालने वाला कर्मोपघात, जो कहने योग्य है ये हो गया है कथित, यहाँ जो कहा गया, जो कहा गया है कथित, जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो कर्तव्य च्युत, जो पुरुष कविता लिखता है कवि, जो कला जानता है कलाविद या फिर उसे कहेंगे कलाकार, जो स्त्री कविता लिखती है कवयित्री, इसकी वर्तनी भी पूछी जाती है, जो स्त्री कविता हो गया, जो कष्ट सहन कर सके कष्ट सहिष्णु, कष्ट सहिष्णु, जो कानों को सुनने में कटु लगे कर्ण कटु, जो कल्पना से परे अतीत हो कल्पनातीत, जहां मुर्दे गाड़े जाते हैं कब्रगाह या समाधि भूमि, कष्ट से साध्य होने वाला कष्ट साध्य, कुछ समय के लिए नियुक्त अधिकारी कार्यवाहक, जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान न हुई हो काकवंध्या, काकवंध्या, जो पुरुष कायर या कुत्सित हैं का पुरुष। फ्रेंड्स ये बड़े टफ लग रहे हैं और इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको जब आप कर लेंगे तो सही रहेगा। जो पुरुष कायर है कुत्संगत है, कापुरुष हो गए किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा कौतूहल, कुश के अग्र के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि, कुर कुर शब्द करता हुआ चलने वाला कुरंग, केवल पेट भरने वाला कुक्षिमर, धन देने वाला देवता या व्यक्ति कुबेर या फिर धनद, कुंती का पुत्र कौन्तेय, जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो किंवदंती जनश्रुति, क्रम के अनुसार क्रमानुसार, जो यह समझ नहीं पाए कि क्या करें क्या ना करें, किंकर्तव्य विमूढ़, जिसे खरीद मोल लिया गया हो क्रीत, जिसे बिहारी जगत का ज्ञान हो कूप मंडूक,
जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन या फिर अभिजात, जो किए हुए उपकार को मानता है कृतज्ञ, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है कृतघ्न, जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो कृत कार्य, कार्य कार्य संपन्न होने पर जो अत्यंत प्रसन्न हो कृतकृत्य, जो सब शास्त्र पढ़ चुका हो कृतागम, कृतागम, करने योग्य व न करने योग्य कर्म कृत्याकृत्य, कृत्याकृत्य, कांटों से भरा हुआ कंट का कीर्ण, जिसके सिर पर बाल न उगे खलबाट, जिसके घर बार न हो खाना बदोश या फिर बेघरवार, जिसके जो हमेशा खड़ग हाथ में लिए रहता है खड़ग हस्त, जो खाने योग्य हो खाग है, खेलने वाला खिलाड़ी, जो नभ में चलता है खेचर या फिर नवचर, गांडीव को धारण करने वाला गांडीवधारी, जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो गोतीय या फिर इंद्रियातीत, गृह बसाकर रहने वाला गृहस्थ, हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री गजगामिनी, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी, गंगा का पुत्र गांगेय, रात और संध्या के बीच की वेला गोधूली, ग्राम में रहने वाला अथवा ग्राम में संबद्ध ग्रामीण, वह काव्य ग्रंथ जिसमें गाने योग्य गीत हों गीत काव्य, वह रूपक जिसमें गद्य कम और पद्य अधिक हों गीत रूपक, जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों गलतांग, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी, जो गाने योग्य हो गेय, गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य गुरुध्वन, गुरुध्वन, स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना गुरुडम, गुरुडम, बादल के समान श्याम घन श्याम, घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला घसियारा, जिसके सिर पर चंद्र कला हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो चंद्रचूड़ या फिर चंद्रशेखर, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित, जो चर्चा का विषय हो चर्चित, जिसकी चार भुजाएं हो चतुर्भुज, चतुर्भुज, करने की इच्छा चिकीर्षा, चार राहों के मिलने का स्थान चौराहा, जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं चिड़ियाघर या फिर चिड़ियाखाना, चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी, जिसके चार पद हैं चतुष्पद, जिसके पाणी में चक्र हो चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला चक्रधारी, गद्य पद्य मिश्रित काव्य चंपू, उसे क्या कहेंगे चंपू काव्य कहेंगे, गद्य और पद्य का जो मिश्रण हो जाता है चंपू काव्य कहलाता है। तो हिंदी में ज़्यादा पूछा जाता है और हिंदी तो आपकी चल ही रही है, इम्पोर्टेंट है। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता है छिद्रान्वेषी, आजकल ऐसे इंसान सभी लोग हैं जो अपनी कमियां किसी को नजर नहीं आती, उन्हें हमेशा दूसरों में ही
कमियां नजर आती हैं ना, दूसरों की कमियां ही खोजते हैं। अगर अपनी कमियां खोजने लग जाए ना तो फिर वो उन्हें दूसरों की कमियां खोजने का मौका नहीं मिलेगा। जिसका जन्म जल में हुआ हो, जलज या फिर कमल। जो जन्म से ही अंधा है, जन्मांध। जो जन्म से ही अंधा है, जन्मांध। जो इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय। जठर पेट की अग्नि। ये भी आया है, यूपी टेट में पूछा जाता है। जठर कहा जाता है पेट की अग्नि। जान से मारने की इच्छा, जिघांसा। जिघांसा। जीतने की इच्छा, जिगीरसा। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जो जल में चरने फिरने वाला, जलचर। जो जीना चाहता है, जिजीविषु। जो जरायु यानी गर्भ की थैली से जन्म लेता है, जरायुज। जरायुज। जो जानना चाहता है, जिज्ञासु। जो ज्ञान, जो यान जल में चलता है, जलयान। जिंदा रहने, जीने की इच्छा, जिजीविषा। तो यहाँ इसकी वर्तनी भी देखते चलिए, जिजीविषा हो जाएगा इसका। जिसके पास अपार धन संपत्ति हो, टकैत। डकैत मत समझ लें, टकैत। वह साधना जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त हो, तत्व बोधनी। तत्व बोधनी। जिसका तेज नष्ट हो गया हो, तेजोहत या फिर श्रीहत। वेग पूर्वक गमन करने वाला, तुरंग। तुलना करने योग्य, तुलनीय। तैरने की इच्छा, तितीर्षा। जो तर्क शास्त्र जानता हो, तार्किक या फिर तर्क शास्त्री। वह पुत्र जो शास्त्र या विधि द्वारा अपनाया गया हो, दत्तक। जिसके अपने प्राण उत्सर्ग किए हों, दत्त प्राण। जिसे अभय दान या सहारा दिया गया हो, दत्त हस्त। जिसे पकड़ना कठिन हो, दुर्धर। दुर्धर। गांव में तो कहेंगे धुरंधर, और इसका सही शब्द है दुर्धर। पहले या एक बार कही हुई बात फिर से कहना, द्विरुक्ति। जिसे कठिनाई से जाना जा सके, दुर्गेय। दुर्गेय। जो देने योग्य है, देय। हिंदी की लिपि देवनागरी, देवों की भाषा। दाव। जंगल की अग्नि, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी यूपी टेट का तो बहुत प्रिय क्वेश्चन है। दाव यानी जंगल की अग्नि, दावाग्नि। तो इसकी वर्तनी भी इम्पोर्टेंट है। जो कठिनाई से समझ में आता है, जो शीघ्र समझ में ना आए, दुर्बोध। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे वाक्य के लिए एक शब्द। तो कमेंट करके प्लीज बताएं कैसी रही क्लास। आज की वाक्य के लिए एक शब्द, अच्छे क्वेश्चन थे।